सर से लेकर पैर तक खासियत ही खासियत है। आंखें जैसे झील सी गहरी, होंठ जैसे गुलाब की अध खिली पंखुड़ियां, चेहरा जैसे ईद का चांद, और बाल जैसे उमड़ते बादल, और आवाज जैसे कोयल की कूक। बदन, ओए हाय, हुजूर बदन। हुजूर कहाँ खो गए हुजूर? काले खान, इस कायनात की हर एक चीज जो बेशकीमती और नायाब है, उस पर खुदा ने सिर्फ अली मर्दान का नाम लिखा है। वो लड़की हमें चाहिए काले खान। कायनात की हर खूबसूरत चीज पर अली मर्दान का हक बनता है। पर हुजूर, लोग उसे देवी रूप मानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं उनकी। तो हमने कब कहा कि हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे? हम तो उसकी इज्जत और बढ़ाएंगे, उसे अपनी बेगम बनाकर। और अपने सैनिकों की मौत का बदला? बदला लेना बहुत बुरी बात है काले खान, और बदला ना लेना उससे भी बुरी। तो हुजूर, तोड़ दे उस मंदिर को जहां पे उन्होंने हमारे सैनिक को मारा था। बिल्कुल नहीं। अली मर्दान हर मजहब की इज्जत करता है, लेकिन हमारी इज्जत ना करने वालों को ऐसा सबक सिखाता है कि वो इज्जत करने या ना करने के लायक नहीं रहते। जाओ, उस लड़की का पता लगाओ। जी हुजूर। जब नायक सिंह और कुंजर सिंह तक ये बात पहुंची, तब उन्होंने देवी और मंदिर को बचाने का प्रण लिया। पर लोग जिस बात से भयभीत थे, आखिर वही हुआ। इसी घटना के दौरान पालर की रहने वाली और कुमुद की सहेली गोमती, जिसका विवाह पास के गांव के एक साधारण क्षत्रिय युवक देवी सिंह से तय हुआ था, उसकी बारात का पालर में आगमन हुआ और बारात के पीछे ही अली मर्दान के सैनिक भी भेष बदलकर पालर में घुस आए। समय रहते नायक सिंह की सेना ने उन्हें पहचान लिया और फिर दोनों पक्षों में जमकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में देवी सिंह भी कूद पड़ा। उसने अपनी जान पर खेलकर राजा नायक सिंह की जान बचाई। उसकी बारात गोमती के द्वार तक पहुंचती उससे पहले ही देवी सिंह मूर्छित होकर घोड़े से गिर पड़ा। तब राजकुमार कुंजर सिंह उसके उपचार के लिए उसे अपने साथ राजमहल ले गए। देवी सिंह के पराक्रम से नायक सिंह ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन उसके बाद राजमहल में एक नई जंग छिड़ गई। मृत्यु शैया पर लेटे नायक सिंह के बाद दिलीप नगर का अगला राजा कौन होगा? और फिर उत्तराधिकारी के लिए जो नाम सामने आया, उसने सबको चौंका दिया। माना हम दोनों रानियों से स्वर्गीय महाराज को संतान प्राप्ति नहीं हुई, पर इसका अर्थ ये नहीं कि इस राज्य का उत्तराधिकारी उस राह चलते देवी सिंह को बना दिया जाए। आपकी बात उचित है रानी जी, किंतु क्षमा कीजिएगा, मृत्युशैया पर महाराज ने मंत्री जनार्दन के कानों में देवी सिंह का ही नाम लिया था। और ये बात उस धूर्त जनार्दन ने कही ना, पर क्या किसी और ने सुनी? एक बात बताओ रामदयाल, महाराज अपनी संतान दासी पुत्र कुंजर सिंह के स्थान पर किसी और का नाम क्यों लेंगे? किसी पराये को वो अपने राज्य का उत्तराधिकारी क्यों चुनेंगे? आपकी बात सही है रानी जी, परंतु मुझे लगता है कि महाराज ने मंत्री जनार्दन के कानों में ही उत्तराधिकारी का नाम लिया था, इसलिए उस धूर्त को अवसर प्राप्त हो गया नाम बदलने का। अब तो जानती ही हैं कि वो धूर्त कितना लालची है, कितना भूखा है सत्ता का। इसीलिए तो उसने वर्षों से महाराज की सेवा की है। और इसी भूख को मिटाने के लिए उसने उस राह चलते देवी सिंह को मोहरा बनाकर इस राज्य का नया राजा बनाया, क्योंकि कुंजर सिंह तो उसकी दाल गलने नहीं देता और जनार्दन स्वयं कभी राजा बन नहीं सकता। इसीलिए उसने देवी सिंह को राज सिंहासन पर बिठाकर उसे अपने एहसानों तले दबाकर रखा है।
सत्ता देवी सिंह की और शासन उस जनार्दन का।